वेलकम टू स्टडी गो विद ज़ीनत। आज इस वीडियो में हम जनवरी से लेकर मार्च तक के 2024 के इम्पॉर्टेंट केसेस डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। और ये जो पीडीएफ है, इस पीडीएफ में आपको बाकी सब्जेक्ट के भी 2024 के जनवरी से लेकर मार्च तक के इंपॉर्टेंट केसेस मिल जाएंगे, जैसे कि आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस, पर्सनल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, एसआरए, रजिस्ट्रेशन एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, एससी/एसटी एक्ट, पॉक्सो, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, मिसलेनियस केसेस एंड 2023 के कुछ लैंडमार्क केसेस का भी फ्लैशबैक आपको इस पीडीएफ में देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपको ये पीडीएफ परचेज करनी है, या फिर काफी सारे सब्जेक्ट हैं जिनके पीडीएफ नोट अवेलेबल हैं, जैसे कि आईपीसी, एविडेंस, सीआरपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, सीपीसी, एसआरए, लिमिटेशन, पार्टनरशिप, रजिस्ट्रेशन, ज्यूरिस्प्रूडेंस, इक्विटी, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, पॉक्सो एक्ट, एससी/एसटी एक्ट, पंजाब कोर्ट एक्ट, हरियाणा अर्बन कंट्रोल ऑफ रेंट एंड इविक्शन एक्ट। तो इनमें से किसी भी सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट या केस लॉज का पीडीएफ नोट आपने परचेस करना है तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मेरी टेलीग्राम आईडी पर, जो कि यहाँ पर आपको दिख ही रही होगी, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं मेरे ईमेल एड्रेस पर, जो कि इस वीडियो के टॉप पर आपको दिख ही रहा होगा। और काफी सारी चीजों की लीगल अपडेट के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल स्टडी गो विद ज़ीनत जरूर ज्वाइन करना। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। केस नंबर फर्स्ट, रूपाश्री वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने रीअफर्म किया कि राइट टू डिफेंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत फंडामेंटल राइट है। बार एसोसिएशन ऐसा कोई रिजोल्यूशन पास नहीं कर सकती है जो कि पिटिशनर को डिफेंड करने के लिए पिटिशनर की चॉइस के बार मेंबर को कोर्ट में पिटिशनर का रिप्रेजेंटेशन करने से रोकता हो। केस नंबर 2, सीबा शंकर दास वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा 2024। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसी बेल कंडीशन नहीं लगाई जा सकती है जो कि पॉलिटिशियन को उनके पॉलिटिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने से रोकती हो, क्योंकि इस तरह की बेल कंडीशन होगी फंडामेंटल राइट का वायलेशन। केस नंबर 3, ब्लूमबर्ग टीवी प्रोडक्शन सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड 2024। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिफेमेशन के मामलों में मीडिया पब्लिकेशंस पर प्री ट्रायल इंजंक्शन ग्रांट करने से पहले ट्रायल कोर्ट को कुछ सावधानी बरतने के लिए कहा, क्योंकि इस तरह के इंजंक्शन न केवल ऑथर के राइट टू पब्लिश को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, बल्कि ये पब्लिक के राइट टू इंफॉर्मेशन को भी रिस्ट्रिक्ट करते हैं। इसीलिए ऐसे मामलों में टेम्पररी इंजंक्शन ग्रांट करते टाइम, जो टेम्पररी इंजंक्शन ग्रांट करने का ट्रिपल टेस्ट होता है ना, उसको मैकेनिकली अप्लाई नहीं किया जाना चाहिए, जैसे कि एज यूजुअल केसेस में किया जाता है, वैसे यहां पर अप्लाई नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ये हार्म कर सकता है पब्लिक इंटरेस्ट को। और टेम्पररी इंजंक्शन ग्रांट करने के ट्रिपल टेस्ट क्या है, ये आप मुझे कॉमेंट करके बताइएगा। केस नंबर 4, एके सरकार एंड कंपनी वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 2024। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज क्लैरिफाई की कि आर्टिकल 20 क्लोज 1 के तहत एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ के अगेंस्ट जो हम रूल पढ़ते हैं वो प्रोहिबिट नहीं करता है ऑफेंस के कमीशन के बाद न्यूली इनेक्टेड लॉ के तहत प्रेस्क्राइब की गई लेसर पनिशमेंट इंपोज करने से। केस नंबर 5, सीता सोरेन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2024। इस केस में सुप्रीम कोर्ट की 7 जजेस की बेंच 3:2 की मेजोरिटी से अपने अर्लियर डिसीजन को, जो कि 1998 में पीवी नरसिम्हा राव के केस में दिया गया था, ओवर रूल कर देती है। पीवी नरसिम्हा राव के केस में यह माना गया था कि आर्टिकल 105 क्लोज 2 के तहत पार्लियामेंट में एंड आर्टिकल 194 क्लोज 2 के तहत स्टेट लेजिस्लेचर में जो मेंबर होते हैं उनको कुछ भी कहने और किसी भी चीज के संबंध में वोट देने की जो प्रिविलेज है ना, उसमें उस दौरान ब्राइब लिया जाना भी इंक्लूडेड है। और अगर वो उस दौरान ब्राइब लेते हैं तो उनके अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकता है। तो यही जो रूलिंग थी ना पीवी नरसिम्हा राव की, इस रूलिंग को सीता सोरेन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ओवर रूल कर दिया गया, क्योंकि ये चीज करप्शन को बढ़ावा दे रही थी और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए खतरा थी। केस नंबर 6, डॉक्टर जया ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2024। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लाइन कर दिया किस चीज से, देखो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर एक्ट 2023 के तहत ये व्यवस्था की गई है कि जो सिलेक्शन पैनल अपॉइंट करता है इलेक्शन कमिश्नर को, उसमें ना अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं होगा। तो अब ये सिनेरियो हो गया था कि इस एक्ट के तहत इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट होने लग रहा है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट में इस चीज के अगेंस्ट याचिका दायर की गई कि इस अपॉइंटमेंट को स्टे किया जाए, बट सुप्रीम कोर्ट ने स्टे करने से डिक्लाइन कर दिया और कहा कि जैसा कि इलेक्शन अभी नजदीक है तो इस स्टेज पर कोई भी बदलाव करना सही नहीं होगा। केस नंबर 7, मोस्ट इंपॉर्टेंट केस ऑफ 2024, जो कि इलेक्टोरल बोर्डिंग स्कीम को किया अनकॉन्स्टिट्यूशनल, यानी कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2024। इस केस में यूनानिमसली एनोनिमस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, जो कि अंडर आर्टिकल 19(1)(a) राइट टू इंफॉर्मेशन का वायलेशन करने लग रही थी, इसको सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया।
एंड कंसिक्वेंटली इससे रिलेटेड जो भी अमेंडमेंट हुए थे इनकम टैक्स एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट एंड द कंपनीज एक्ट में, उनको भी साथ ही डिक्लेयर कर दिया गया अनकॉन्स्टिट्यूशनल। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डायरेक्टिव्स इशू किए। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को डायरेक्शन दिया कि भाई आप और इशू नहीं करेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड। सेकेंडली, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को डायरेक्शन दिया गया कि 12 अप्रैल 2019 से लेकर 15 फरवरी 2024 तक जितने भी बॉन्ड्स परचेज किए गए और उनके तहत जो भी पॉलिटिकल पार्टीज कंट्रीब्यूशन रिसीव की, उसके बारे में डिटेल एसबीआई प्रोवाइड करेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। और इस डिटेल्स में क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी, जैसे कि परचेजर की डिटेल, बॉन्ड डिनोमिनेशन एंड एनकैशमेंट डेट्स। देन वो डेटा मिलने के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उस डेटा को वेबसाइट पर अपलोड करेगी 13 मार्च 2024 तक। सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन के बाद एसबीआई डेडलाइन को एक्सटेंड करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में रिक्वेस्ट भी फाइल किया था, जिस रिक्वेस्ट को सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था और कहा था भैया आपके पास ऑलरेडी डेटा अवेलेबल है, तो काहे आपको टाइम चाहिए। इसलिए इन एंड हाउ कैसे भी करो आप 12 मार्च 2024 तक वो डेटा डिस्क्लोज कर देने चाहिए। केस नंबर 8, रामजी लाल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 2024। इस केस में जावेद वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2023 के डिसीजन का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान गवर्नमेंट के उस डिसीजन को अपहेल्ड किया जो कि ऐसे कैंडिडेट को कांस्टेबल की पोस्ट से डिस्क्वालीफाई करता था जिसके 2 से ज्यादा बच्चे हों। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये ऑर्डर नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल है। केस नंबर 9, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस एसोसिएशन ऑफ रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस 2024। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस ऑर्डर को ओवर रूल किया जिसके तहत इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी गवर्नमेंट के 2 सेक्रेटरी को इसलिए डिटेन करने का ऑर्डर दिया था क्योंकि वो रिटायर्ड जजेस की फैसिलिटीज को इंप्लीमेंट नहीं किए थे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये चीज भी क्लैरिफाई की कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एग्जीक्यूटिव की तरह रूल मेकिंग रोल अदा नहीं कर सकते हैं। केस नंबर 10, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन इलाहाबाद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2024। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी 2018 की रूलिंग जो कि उसने दी थी एशियन रिसरफेसिंग केस में, इस रूलिंग को सुप्रीम कोर्ट ने ओवर रूल किया। ये रूलिंग ये मैंडेट देती थी कि हाई कोर्ट के द्वारा जो दिए जाते हैं इंटरिम ऑर्डर्स वो आफ्टर 6 मंथ अगर एक्सटेंड नहीं किए जाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली हो जाते हैं एक्सपायर। तो इस ऑटोमेटिक वेकेशन को सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल लेजिस्लेशन माना और कहा कि ये आर्टिकल 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट को जो जुरिस्डिक्शन होता है उसके बियॉन्ड है। और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि इस तरह की लिमिटेशन हाई कोर्ट की अंडर आर्टिकल 226 अथॉरिटी को अंडरमाइन कर देंगी। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में आर्टिकल 142 के जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज करने के संबंध में कुछ गाइडलाइंस वगैरह भी दी। तो बस ये ध्यान रखना है कि ये जो केस है ये आर्टिकल 142 से रिलेटेड है। केस नंबर 11, रजंती देवी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2024। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने सभी कोर्ट को ऑर्डर दिया कि भैया प्रॉम्प्ट जजमेंट डिलीवरी एंड बेल एप्लीकेशन के डिस्पोजल के रिगार्डिंग जो भी मतलब हम लोग गाइडलाइन इशू करते हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट अपने केसेस में जो गाइडलाइन इशू करता है, जैसे कि अनिल राय वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में इशू की थी, सत्येंद्र कुमार अंटिल वर्सेस सीबीआई के केस में की थी, तो वो गाइडलाइंस ना सारे के सारे कोर्ट स्ट्रिक्टली फॉलो करने चाहिए। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट्स को ये ऑर्डर दिया कि बेल एप्लीकेशन के स्पीडी डिस्पोजल के लिए एंड जो रिजर्व केसेस हैं उनके स्पीडी डिस्पोजल के लिए हाई कोर्ट मेथड्स इजाद करे। केस नंबर 12 यानी कि अनुपम कुलश्रेष्ठा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2024 के नाम से पीआईएल डली सुप्रीम कोर्ट में अंडर आर्टिकल 32 जो कि संबंधित है कैग के इंडिपेंडेंट अपॉइंटमेंट की प्रोसेस से। तो इतना ध्यान रखो यहाँ पे, अभी आगे जो भी होगा इस डिसीजन में वो हम आने वाले टाइम में डिस्कस करेंगे। केस नंबर 13, डॉक्टर सुरेंद्र नाथ कुंद्रा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2024। इस केस में एक पीआईएल डली थी जिसके तहत ये मांग की गई थी कि जो एमपी एंड एमएलए होते हैं, जैसा कि वो करप्शन वगैरह करते हैं ना, तो उस करप्शन को प्रिवेंट करने के लिए उनको डिजिटली मॉनिटर किया जाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पीआईएल को डिसमिस करते हुए ये कहा कि कंटिन्यूअस डिजिटल मॉनिटरिंग राइट टू प्राइवेसी को वायलेट कर सकती है। केस नंबर 14, पब्लिक पॉलिटिकल पार्टी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2024। इस केस में पीआईएल डली थी जिसके तहत चैलेंज किया गया था डिप्टी चीफ मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट को। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पीआईएल को डिसमिस किया और कहा कि ये जो पोजीशन होती है इट इज मियरली अ लेबल, इट डजंट
वायलेट आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। केस नंबर 15, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस सेलिना जॉन 2024। इस केस में हुआ यह था कि एक महिला नर्सिंग ऑफिसर को उसके शादी करने की वजह से उसके पोस्ट से टर्मिनेट कर दिया गया था। तो जो रूल ये चीज किया था, उस रूल को सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया और कहा कि ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन किया गया है। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन को ऑर्डर दिया कि अब उस पिटिशनर को 60 लाख का कंपनसेशन आप दो। केस नंबर 16, लखनऊ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वर्सेस कोहली ब्रदर्स कलर्स लैब प्राइवेट लिमिटेड 2024। इस केस में ये कहा गया कि ऐसी प्रॉपर्टी जिसके प्रीवियस ऑनर रह चुके हैं राजा महमूदाबाद, ऐसा लग रहा किसी जगह का नाम हो, जो कि भगलिए थे पाकिस्तान में 1947 में, तो अब ये प्रॉपर्टी क्लासिफाई की जाती है एनिमे प्रॉपर्टी की तरह, और इस प्रॉपर्टी को अंडर आर्टिकल 285 टैक्स से एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। आप पढ़ते हो ना कि यूनियन गवर्नमेंट की कौन कौन सी प्रॉपर्टी टैक्स से एग्जेम्प्टेड है, ये पढ़ते हो आप आर्टिकल 285 में। तो भैया उन प्रॉपर्टी में ना एनिमी प्रॉपर्टी इंक्लूडेड नहीं है। एनिमी प्रॉपर्टी को यहाँ पर टैक्स से एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि आर्टिकल 300A लीगल एंटिटीज को भी कवर करता है और इंडिविजुअल्स को भी कवर करता है, और इंडिविजुअल्स में ना नॉन सिटीजन्स को भी कवर करता है। और प्रॉपर्टी का मतलब यहां पर टेंजिबल एंड इंटेंजिबल प्रॉपर्टी से तो है ही, साथ ही प्रॉपर्टी से रिलेटेड सभी राइट, टाइटल्स एंड इंटरेस्ट, इसको भी यहां पर प्रॉपर्टी में इंक्लूड किया जाता है। केस नंबर 17, चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड वर्सेस तरसेम लाल 2024। इस केस में यह कहा गया कि अगर कोई पर्सन किसी पर्टिकुलर स्टेट में एसटी कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो फिर वो ना किसी ऐसे स्टेट में अपने इस स्टेटस को क्लेम नहीं कर सकता है जिस स्टेट में ना उसकी ट्राइब को शेड्यूल ट्राइब की तरह रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है। एंड किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को शेड्यूल ट्राइब की तरह रिकॉग्नाइज करने के लिए चाहिए होती है प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन अंडर आर्टिकल 342 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। केस नंबर 18, जावेद अहमद हजम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2024। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह चीज अफर्म की कि अंडर आर्टिकल 19(1)(a) ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन सिटीजन्स को राइट है टू एक्सप्रेस डिसेंट एंड टू क्रिटिसाइज। जिसका मतलब क्या है कि आर्टिकल 370 का जो एब्रोगेशन का डिसीजन आया था, उसको सिटीजन्स क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं। एंड एडिशनली अदर कंट्रीज के सिटीजन्स को उनके इंडिपेंडेंस पर गुड विशेस भी दे सकते हैं इंडियन सिटीजन। जैसे कि पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे आया तो पाकिस्तानियों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे अगर विश कर रहे हैं, तो ये चीज अंडर सेक्शन 153A सबसेक्शन 1 क्लोज A ऑफ IPC ऑफेंस नहीं होगी, क्योंकि इस तरह का जो एक्ट है ये प्रमोट करता है गुडविल को, ना कि इलविल को, ना कि डिसहार्मनी को। तो ये हो गए आपके जनवरी से लेकर मार्च 2024 तक के कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट केसेस। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। कमेंट में कुछ ना कुछ जरूर लिखा करो, बट कमेंट सेक्शन भर दिया करो। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करना। और अगर आपको ये PDF चाहिए या किसी भी सब्जेक्ट की PDF चाहिए जो मैंने स्टार्टिंग में मेंशन किए थे, तो आप उसके लिए मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मेरी टेलीग्राम ID पर या फिर मेरे ईमेल एड्रेस पर, जो कि आपको स्क्रीन पर टॉप पर दिख ही रहा होगा। और मेरा टेलीग्राम चैनल स्टडी गो विद जीनत जरूर ज्वाइन करना, वहां पर आपको काफी सारी चीजों की लीगल अपडेट मिलती रहती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।